अब नई संसद के उद्घाटन पर बवाल। कांग्रेस का दावा, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। खड़गे बोले, राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। देश की नई संसद बनकर तैयार है और पीएम नरेंद्र मोदी इसका 28 मई को उद्घाटन करने वाले हैं। इसका ऐलान हो चुका है, लेकिन उद्घाटन से पहले इस मामले में बवाल शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका बॉयकॉट करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया कि आखिर नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया जा रहा। राहुल गांधी ने लिखा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा ही सवाल उठाया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। एक साथ कई ट्वीट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। नई संसद के शिलान्यास के समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था और इस बार उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया गया। बीजेपी कहती है कि हम SC/ST को महत्व देते हैं, लेकिन उन्हें महत्व और सम्मान नहीं देते जहां दिया जाना चाहिए। आक्रामक अंदाज में खड़गे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से सुनिश्चित किया है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा। भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है। वह अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। And who also feel that it's not constitutionally correct to take major decision about the Parliament of India, excluding the head of the Parliament, the President of India, from the decision making, from the foundation stone laying, now for the inauguration. As I mentioned in Hindi, Article 79 makes it crystal clear that the Parliament of India comprises of the President of India, who's the head of the Parliament, and the two houses. First, the permanent house, the Rajya Sabha, the Council of States. The Constitution uses the word the Council of States, Rajya Sabha, and then the House of the People, the Lok Sabha. So that is what why Council of States? Because India is a union of states. And the chairman of the Rajya Sabha is number 2 in the warrant of precedence, Honorable Vice President of India. बता दें कि संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं संसद के नए भवन में लोकसभा के 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए भवन में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही होगा। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, एक समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्पेस भी बनाया गया है। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को दिसंबर 2020 में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते ये कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।